क्लियरली बता रहा हूँ, आई वॉज नॉट इन द मूड ऑफ शूटिंग वीडियोस फॉर क्लास 11th, ठीक है। लेकिन बार बार कई बच्चों ने मैसेज किया कि सर आई हैव मेक अप माई माइंड फॉर ऑप्टिंग बायोलॉजी और मुझे बायोलॉजी ही लेनी है क्लास 11th में एनी हाउ, तो प्लीज़ सर हम लोग का भी सिलेबस पीछा होता जा रहा है, तो हम लोग के लिए भी कुछ सर प्लीज़ वीडियोस बना दीजिए। तो फिर फाइनली ऑन योर ऑल रिक्वेस्ट, क्योंकि आपकी विश को फुलफिल करते हैं टीचर्स जब तक आप गुड विशेस करो, पढ़ाने वाले विशेस करो, ठीक है। तो हम क्लास 11th के वीडियो के लिए आ गए। आपको मैं आज बता देता हूँ इंट्रोडक्शन क्या है, क्लास 11th में क्या क्या चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सिलेबस कोई भी चैप्टर लेके, ठीक है। तो देखिए भाई, क्लास 11th आपकी 5 यूनिट में डिवाइडेड है, ठीक है। पहली यूनिट है टैक्सोनॉमी, दूसरी यूनिट है आपकी मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, तीसरी यूनिट है आपकी साइटोलॉजी, चौथी यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी और पांचवी यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। सिलेबस बायोलॉजी का क्लास 11th का बहुत वास्ट है एज कम्पेयर टू क्लास 12th, ठीक है। आप यहीं से काउंट कर सकते हैं कि क्लास 12th में 16 चैप्टर हैं और क्लास 11th में 22 चैप्टर्स हैं ऑफ बायोलॉजी। तो मेजर बायोलॉजी क्लास 11th की है। क्लास 11th इज द बेस ऑफ योर बायोलॉजी। अगर आप क्लास 11 12 में बायोलॉजी ऑप्ट करते हैं, आगे चल के आप नीट क्लियर करना चाहते हैं या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्लियर क्या होना चाहिए आपकी क्लास 11th की बायोलॉजी। ये बेसिक है, मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके ऊपर कि आप क्लास 11th में ही 11th की बायोलॉजी रेडी कर लीजिए, इवन फाउंडेशन लेवल की, है ना। लोग बहुत होते हैं कि क्लास 11th को मतलब एज अ हल्के में लेते हैं कि चलो निकल जाएगा, सारे 12th में सीरियस होंगे, 12th के लिए बोर्ड है। 12th के बोर्ड से ज़्यादा सीरियसनेस आपको 11th में दिखानी है, क्योंकि होता क्या है ना, बच्चे वही मेडिकल की तैयारी करने जाते हैं जिन्होंने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा होता है। पढ़ाया गया हो वो बात की बात है, लेकिन 11th अगर अच्छे से आपने नहीं पढ़ा, आप तभी मेडिकल की तैयारी करने जाते हैं। अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ लिया है तो 12th तो आप बोर्ड के प्रेशर में अच्छा पढ़ते ही हैं और आप 12th अपीयरिंग में ही मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हैं। क्योंकि अगेन मेडिकल में क्या पूछता है, 11th 12th पूछता है, तो ऑलरेडी तो आप एक साल 11th एक साल 12th को दे के आ रहे हैं, तो अगेन वाई प्रिपेयरिंग फॉर 11th एंड 12th अगेन, इज दैट क्लियर। तो 11th में आपसे बार बार कहूँगा बेटा कि मैं वीडियोस दे तो रहा हूँ, लेकिन अब आप उसको पूरी तरह प्रिपेयर करते जाइए। चलिए हम लोग आते हैं सिलेबस पे। टैक्सोनॉमी 4 पार्ट है। लिविंग वर्ल्ड के बारे में आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कौन लोग लिविंग कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं की बात करेंगे पूरी बायोलॉजी में जो लोग लिविंग हैं, क्योंकि बायोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइफ। देखिए बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है बायोस, बायोस मतलब होता है लाइफ या लिविंग, और दूसरा वर्ड है लॉगस, लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग इज नोन एज बायोलॉजी। तो हम लोग पहले लिविंग के बारे में जानेंगे, कौन लिविंग है, उसके बारे में पूरा चैप्टर 1 है, लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। सेकंड चैप्टर आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब जितने भी लोग लिविंग हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं उनकी कैरेक्टर्स के बेस पे, ठीक है। तो वो क्लासिफिकेशन आ गया। क्लासिफिकेशन में आप जानेंगे कि आपके पास बेसिकली 2 किंगडम है, फिर आप जानेंगे 3 किंगडम है, फिर आप जानेंगे 4 किंगडम है, फिर आप जानेंगे 5 किंगडम है ना। लेकिन धीरे धीरे करके हम सबकी बात करेंगे। बेसिकली आपको ज़्यादा वास्ट में पढ़ना होता है प्लांट किंगडम को और एनिमल किंगडम को, तो इसीलिए चैप्टर 3 आपका जो है वो प्लांट किंगडम है, चैप्टर 4 जो है वो एनिमल किंगडम है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बाकी और 3 किंगडम जो है मोडेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, उसके बारे में यहीं पर से चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे। प्लांट किंगडम के लिए अलग से चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 3, और एनिमल किंगडम के लिए अलग से चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 4। तो हमारी पहली यूनिट टैक्सोनॉमी खत्म हो जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत लोग भागते हैं इस यूनिट से। एक चीज याद नहीं करना पड़ेगा। जितने लोग बायोलॉजी के बारे में आपको बताएंगे सब बोलेंगे टैक्सोनॉमी भी याद करना है, टैक्सोनॉमी भी याद करना है, रेक्टिफिकेशन टॉपिक है। मैं कहूँगा तुम्हें एक वर्ड नहीं याद कराऊंगा, तुम्हें सब समझ में आएगा, इसमें सारे कॉन्सेप्ट इसके समझ में आएंगे। इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें होती हैं, ठीक है। इसमें याद नहीं करना पड़ेगा, आप टैक्सोनॉमी में लिख के रख लीजिए। दूसरा है मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स कहने का मतलब हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे,
ठीक है। एंजियोस्पर्म का रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, कौन सी टिश्यू है, ठीक है। जाइलम, फ्लोएम, जाइलम किससे बना हुआ है, फ्लोएम किससे बना हुआ है, कितने टाइप के जाइलम, कितने टाइप के फ्लोएम, सेकेंडरी ग्रोथ, रिंग वगैरह जो बनती है, ठीक है, कैम्बियम रिंग। और फिर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स किस टिश्यू के बने होते हैं, फिर उसमें 3 अलग अलग लोगों के बारे में है, फ्रॉग, कॉकरोच और एक और है अपने पास, फ्रॉग है, कॉकरोच है और एक क्या है, अर्थवॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास यूनिट खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में पूरी तरह सेल की बात करेंगे, जिसमें आप क्लास 9th में थोड़ा बहुत पढ़ चुके होते हैं। तो पहला यूनिट हमारा रहेगा सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर बायोमोलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग को बनाने में हेल्प करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। सेल साइकिल और उसका डिवीजन, सेल की भी लाइफ साइकिल होती है, वो भी डिवाइड करती है, तो सेल साइकिल एंड डिवीजन, ये हमारा साइटोलॉजी का यूनिट आएगा। चौथी यूनिट हमारी आती है प्लांट की फिजियोलॉजी, पूरी तरह प्लांट की एक एक चीजें बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला आएगा ट्रांसपोर्ट, प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, रूट से पानी कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ये सारी बातें हम करेंगे। अगला है मिनरल न्यूट्रिशन, कौन कौन से मिनरल्स सॉइल से लिए जा रहे हैं, कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स लिया जा रहा है, किस अमाउंट में लिया जा रहा है, कितना जरूरी है, और उनकी रिसाइकलिंग कैसे हो रही है, ये हम पूरी बात करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन में। तीसरा है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है, कैसे फूड बना रहा है प्लांट, उसके बारे में बात करेंगे। चौथा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट हर समय फोटोसिंथेसिस करता नहीं है, रात में रेस्पिरेशन करता है, तो प्लांट जब रेस्पिरेशन करता है तो क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट इमेच्योर से मैच्योर होते के टाइम पे बहुत सारे हार्मोन्स का यूज करता है और कैसे डेवलप करता है, वो आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो पूरी प्लांट फिजियोलॉजी। और यूनिट 5 आपकी सबसे बड़ी और सबसे लंबी यूनिट है, और इसी को सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सबसे पहले आएगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगर आपको 10th में भी अच्छा नहीं क्लियर हुआ है, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने 10th में भी बहुत अच्छी बायोलॉजी की पढ़ाई नहीं की है और आप बायोलॉजी ऑप्ट करने वाले हैं, तो मैं 10th के लिए वीडियो बनाया हूँ, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। 17th है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो यहाँ हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, यहाँ पर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। 17 में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मस्कुलर सिस्टम। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल सिस्टम। और फिर उसके बाद है केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, तो इसमें हमारे बॉडी में कौन कौन से केमिकल्स यूज हो रहे हैं, कब यूज हो रहे हैं, कैसे यूज हो रहे हैं, ये सारी बातें हम लोग करेंगे बेटा। तो हम लोग जल्दी से लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी विथ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। जल्दी मिलते हैं आपसे, टिल देन बाय बाय, मीट यू सून।